अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने क्या बनाया है, आपको पता है कि माह रमज़ान करीब है और रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम घर पे कम से कम चीज़ें बनाएं और कौन इतना झंझट करे, और कोशिश यही होती है कि बाज़ार से ज़्यादा चीज़ें लाई जाएं। तो इस हवाले से पकोड़े चाट वगैरह हम बाज़ार से ले आते हैं, लेकिन अगर हम ये घर में चीज़ें तैयार करें तो आपको पता है कि कितनी हमारी बचत हो जाती है और कितनी ज़्यादा घर में बनाई हुई चीज़ में कितनी बरकत हो जाती है, कितनी ज़्यादा बन जाती है कि सब पेट भर के खा सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने चना चाट बनाई, देखिए कितनी खुश रंग चना चाट है और मुंह में पानी आ रहा है मेरे हकीकत में। और ये वाकई बहुत मज़ेदार है और इसको बनाना आज मैं सिखा रही हूँ। आप घर में ये बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें इसमें डाली जाए। मैंने इसमें टमाटर, दही, खट्टेपन के लिए टमाटर, दही और इमली, ये सारी चीज़ें यूज़ की। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें डालना नहीं चाहते, तो आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, खाली टमाटर भी साथ डाल सकते हैं और दही की जगह खाली इमली डाल सकते हैं, या इमली की जगह खाली दही भी डाल सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है। और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। बहुत सिंपल तरीका, बहुत आराम से बनने वाली। मैं इसको खाती हूँ और आप जाके ये चाट मज़े मज़े की बना के ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक करें, मेरे यूट्यूब को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। रमज़ान शुरू होने वाले, बहुत सी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन वीडियो एंड तक देखिए जिसमें मैंने सिंपल सी चाट बनाना सिखाई। एक और चीज़ बहुत अहम है कि आपका अगर दिल करता है तो इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक खीरा वगैरह डाल लीजिए, सलाद के पत्ते, और वो क्या कहते हैं कि बंद गोभी वगैरह, जो आपका दिल करता है डाल लीजिए। कोई इसमें मज़ायका नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट टेस्ट देगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो एंड तक देख। चना चाट को बनाने के लिए हमें थोड़े से चाहिए, तकरीबन मैंने 3 आलू ले लिए हैं, बड़े हैं ये मैंने इनके बॉईल करके इनके छिलके उतार लिए हैं और ये मैं इनको काट रही हूँ। ये तकरीबन आपने ले लेने हैं आलू, अपने ज़रूरत के मुताबिक लीजिए। जी, चना चाट बनाने के लिए ये देखिए मैंने चने बॉईल किए हैं, और एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि इनमें थोड़ा सा पानी है, ये चनों का ही पानी है, इसको गिराना नहीं है आपने। इसमें बड़ी ताकत होती है और चाट का जायका अच्छा होता है, वरना ऐसी फीके फीके से ये चाट लगती है। ठीक है, मैंने चूँकि मैं अकेली हूँ इस वक्त घर पे, तो इसीलिए मैं सिर्फ अपने लिए ये चाट बना रही हूँ। तो ये मैंने चने डाल लिए इसमें बाउल में। उसके बाद मैंने ये बूंदी कोई 2 घंटा हुआ था भिगोई हुई थी। अच्छा, चने मैंने सारी रात भिगोए थे, इसीलिए इतने अच्छे गले हैं। ये मैं आपको बता दूं कि सारी रात भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे गलेंगे। उसके बाद ये बूंदी मैं इसमें डालूँगी, जो कि मैंने रात को जो मैंने 1 घंटा डेढ़ पहले भिगोई हुई थी। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, ये देखिए इमली का पानी है, सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। ये इमली का पानी है, ये भी हमने इसमें डाल लेना है। इमली आप थोड़ी सी लीजिएगा, इतनी सी इमली ले लीजिएगा और उसको भिगो लें, और जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप खट्टा चाहते हैं उतना आप भिगो के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी ये टमाटर। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी इसमें चने भी डाले हैं, मैंने बूंदी भी डाली है, और उसके बाद मैंने इमली का पानी डाल दिया है। इसमें टमाटर भी डलेगा, इसमें प्याज भी डलेगा, इसमें ये दही भी डलेगा और ये आलू भी। तो अब मैं इसमें आलू डालूँगी, ये भी आपने सारे डाल लेने हैं इसमें। उसके बाद आप टमाटर आपको ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने तो इतनी डाले हैं, आप जितने मर्ज़ी है डाल सकती हैं। ये आप टमाटर इसमें डाल सकती हैं जितना आप मर्ज़ी है डालना चाहें। अगर कम पसंद है कम डाल लीजिए, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। और प्याज अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने प्याज, एक बड़ी प्याज इसमें मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा जनाब ये दही पड़ा हुआ है, इसको भी मैं डाल लूँगी। ये मैंने खूब अच्छी तरह से फेंटा हुआ है दही, और इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब नमक मिर्च की हम बात करें तो आप ये टू टेस्ट ले सकती हैं। ये मैंने देखे प्लेट में नमक भी है और सुर्ख मिर्च है और उसके साथ चाट मसाला है। तो जनाब चूँकि नमक मैंने पहले चनों को बॉईल करते हुए इसमें पहले ही डाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही इस्तेमाल करूँगी,
सुर्ख मिर्च मैं थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए थोड़ा इस्तेमाल करूँगी। चाट मसाला भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। अब आप इसको, बेहतर ये है कि आप इसको हाथों से मिक्स करें, क्योंकि हाथों से अगर आप मिक्स करेंगे तो हाथों से मिक्स किया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए इसमें ना थोड़ा पानी पानी सा आपको लग रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब बाज़ औक़ात मैंने देखा है लोग चाट बनाते हैं तो बड़ा क्या उसको कहते हैं कि बीच में वो नहीं होता, थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये जब थोड़ी देर रखेंगे हम तो ये बिल्कुल गाढ़ा। ये देखिए अब चाट हमारी बन के तैयार हो चुकी है और आप इसमें देख रहे हैं कि ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क है और ना ही ये बिल्कुल पानी की तरह है, बल्कि जिस तरह की होनी चाहिए आपको नज़र आ रही होगी, जिस तरह की चाट होनी चाहिए उसी तरह बनी। अगर आप दही आपको कम लगे आप दही और डाल सकते हैं। और एंड में आके मैं इस पर सब्ज़ मिर्चों की गार्निशिंग कर दूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सब्ज़ मिर्चें पसंद करते हैं। अब ये देखिए, अगर आपको दही कम लग रहा है दही और डाल लें, इमली का पानी कम लग रहा है तो अपने हिसाब से आप इसमें और डाल सकते हैं। मुझे इसी तरह की पसंद है तो मैं इतना ही इस्तेमाल करूँ।